हेलो नमस्कार साथियों, आइए आज हम देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ट्रांसफार्मर पर आधारित प्रश्न है। इम्पोर्टेंट ट्रांसफार्मर पर आधारित प्रश्न जो कि प्रैक्टिकल अर्थात वाइवा होते समय क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आप सभी के लिए हम जुटे हैं साथियों कि एक एक टॉपिक को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रैक्टिकल में। सारे जितने भी ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सबकी सीरीज ऐसे चलती रहेगी। मात्र 10 से 12 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखिए, ट्रांसफार्मर पर आधारित प्रश्न है। पहला है ट्रांसफार्मर क्या है। साथियों, ट्रांसफार्मर देखे होंगे अपने जो है हर जगह लगे, घर पे भी होता है और रोड पे भी देखते होंगे। ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसका काम क्या होता है साथियों, ये अगर एक्चुअल में समझे तो वोल्टेज को चेंज करता है। वोल्टेज जो है इसी को चेंज करेगा, जो है उच्च या निम्न, मतलब उच्च को निम्न में या निम्न को उच्च। क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर क्या है। ट्रांसफार्मर जो है साथियों वोल्टेज को चेंज करने का एक प्रकार का साधन है, एक प्रकार का यंत्र है। अर्थात जो उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में या निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में चेंज करता है, बदलता है। साथियों, यह प्रत्यावर्ती धारा के उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में या निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में चेंज करता है। तो हम कह सकते हैं साथियों उच्च विभव, ठीक है, उच्च विभव को निम्न विभव में, उच्च विभव को निम्न विभव में, या निम्न विभव को उच्च विभव को निम्न विभव में, निम्न विभव कह सकते हैं निम्न विभव, ठीक है, निम्न विभव या निम्न विभव को उच्च विभव में चेंज करता है। कह सकते हो उच्च विभव को निम्न विभव में या निम्न विभव को उच्च विभव में। अर्थात विभव को चेंज करने का कार्य जो करता है वो वोल्ट आपका ट्रांसफार्मर करता है। एक प्रकार का यंत्र या एक प्रकार का साधन होता है। चलिए, क्लियर हुआ होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है, कितने टाइप्स का होता है ट्रांसफार्मर। साथियों, दो टाइप का होता है मुख्यतः। एक होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर, एक होता है अपचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर जो होता है साथियों स्टेप अप ऊंचाई होता है, और अपचाई स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर का क्या कार्य है साथियों, दो है। एक क्या करता है, निम्न विभव को उच्च विभव में चेंज करता है, एक उच्च विभव को निम्न विभव में चेंज करता है। तो साथियों, जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है, अगर आपसे जो है कभी भी प्रैक्टिकल आपका हो और पूछे क्वेश्चन आपका ट्रांसफार्मर, टीचर क्वेश्चन में ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है, तो आपका राइट आंसर होगा दो। साथियों, केवल दो बोलेंगे। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। और दो प्रकार में साथियों कौन कौन सा होता है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है। इसी प्रकार दूसरा जो होता है उसे कहते हैं अपचाई ट्रांसफार्मर। अपचाई ट्रांसफार्मर दोनों को विदाउट तरीके समझिएगा, एक एक पॉइंट को। अपचाई ट्रांसफार्मर, इसमें क्या है साथियों, ऊंचाई ट्रांसफार्मर जो होता है ना, निम्न विभव को उच्च में बदलता है। यार, निम्न विभव को उच्च में, जो लिखा है उसी को ध्यान दो, जहां जाना होता है वो ध्यान देते हो, बीच में ये सब नहीं ध्यान देते ना, इधर उधर की बातें। तो ऊंचाई ट्रांसफर मतलब कहाँ जाना है, उच्च में। उच्च में मतलब उच्च में जाना है, कहाँ से, अर्थात निम्न से। तो निम्न विभव को उच्च विभव में जो बदले उसे ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। अपचाई मतलब डाउन, स्टेप डाउन, तो जो उच्च विभव को निम्न विभव में चेंज करे उसे अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं, अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में भी आ जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में। तो साथियों, ये होता है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। किसके साथियों, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत है, उसको भी साथियों आने वाले वीडियो में बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे। ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है साथियों, ट्रांसफार्मर की दक्षता कई प्रकार की मिलेगी, लेकिन हाईएस्ट जो है 98% मानी जाती है। अच्छा, यहाँ से अगर देखते हैं 95% से 98% मानी जाती है, 98% साथियों, ठीक है। मतलब 95% से 98% दक्षता, जिसको क्षमता कहते हैं, इतना माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में क्रोड को पटलित क्यों रखते हैं। तो देखते होंगे पटलित क्रोड बनी रहती है एक के ऊपर एक, तो भंवर धारा को कम करने के लिए, एक प्रकार की भंवर धारा उत्पन्न होती है। तो भंवर धारा को कम करने के लिए क्या साथियों, भंवर धारा को कम करने के लिए, भंवर धारा को कम करने के लिए, भंवर धारा को कम करने के लिए करते हैं, ठीक है, करने के लिए। तो भंवर धारा को कम करने के लिए जो है हम मिनिमम करने के लिए क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, ट्रांसफार्मर पटलित क्रोड बनाते हैं। ट्रांसफार्मर में कौन सा तेल प्रयुक्त होता है। वाह भाई, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रांसफार्मर में कौन सा तेल प्रयुक्त होता है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खनिज तेल, यहाँ पे इसका जो आंसर होगा खनिज तेल प्रयोग करते हैं। कौन सा तेल, खनिज तेल प्रयोग करते हैं साथियों। अगला है, ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर की फर्स्ट व सेकंड, प्राथमिक व द्वितीयक बैंडिंग के बीच जो फेज का अंतर होता है, फेज जो है वो कितना होता है। ट्रांसफार्मर की पहली व दूसरी, प्राथमिक व द्वितीयक बैंडिंग के बीच फेज का अंतर पढ़े होंगे। फेज का अंतर जो होता है साथियों 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। साथियों, समझ में आया होगा। इस स्लाइड को प्रॉपर तरीके से जो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब और सब क्वेश्चन जो है, कितने क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन हुए हैं, अभी 8 क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, टेक स्क्रीनशॉट। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 8,
कम वोल्टेज को अधिक वोल्टेज में बदलता है। साथियों, जो अभी तक ट्रांसफार्मर के बारे में चर्चा कर रहे थे, बताए थे ट्रांसफार्मर एक ऐसा साधन है, एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा हम वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं। निम्न विभव को उच्च विभव में, निम्न वोल्टेज को मतलब हाई वोल्टेज को आपका लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में चेंज करने का जो है एक साधन है, इसे हम ट्रांसफार्मर कहते हैं। यहाँ से अगर देखें साथियों तो कम वोल्टेज को अधिक वोल्टेज में बदलता है। कम वोल्टेज को, कम को अधिक ले कहाँ चलना है, वहाँ सोचो जहाँ चलना है बाबू, अधिक में चलना है। अधिक में मतलब ऊंचाई ट्रांसफार्मर, मतलब स्टेप अप ट्रांसफार्मर कौन बदलता है भाई, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। यहाँ पे होगा राइट आंसर ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ठीक है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। अधिक वोल्टेज को कम वोल्टेज जलता है, किस में ले चलना है बाबू, कम वोल्टेज में। अगर कम में ले चलना है तो कम के लिए मतलब अपचाई, मतलब अपचाई ट्रांसफार्मर कौन बदलता है भाई, अपचाई, अपचाई ट्रांसफार्मर बदलता है, अपचाई ट्रांसफार्मर कौन सा होगा, अपचाई ट्रांसफार्मर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ रहा होगा। ट्रांसफार्मर की बैंडिंग किस पर की जाती है, जो बैंडिंग की जाती है जिसको कहते हैं यहाँ पे बैंडिंग मतलब लपेटा जाता है तार, बैंडिंग जो होती है कहाँ किस पर की जाती है, तो साथियों करोड़ पर। किस पर की जाती है, करोड़ पर, करोड़ पर करते हैं। बैंडिंग कहाँ पे होती है साथियों, करोड़ पर। ब्रीदर का देखिए क्या है, ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का कार्य क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का कार्य क्या है, वायु की नमी को कम करना, वायु की नमी को कम करना, वायु की नमी को कम करना, वायु की नमी को क्या करना साथियों, कम करना, कम करना इसका कार्य होता है, कम करना। अच्छा आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर का उपयोग किसको बदलने, मेन पॉइंट साथियों यहाँ पे है, किसको बदलने के लिए किया जाता है। अरे यार घिसा पीटा क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे विभव को होगा क्या, वोल्टेज को। यार ये तो घिसा पीटा है क्वेश्चन आपका, किसको बदलने किया जाता है, विभव को। राइट आंसर है विभव। वोल्टेज, निम्न वोल्टेज लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। ट्रांसफार्मर में तेल क्यों प्रयोग किया जाता है, मेन पॉइंट है तेल क्यों डाला जाता है। देखते हो कि ट्रांसफार्मर में तेल डालते हैं तो साथियों ट्रांसफार्मर जो होता है ना, इंसुलिन अर्थात क्या होता है कि उसको शीतलन करने के लिए, ठंडा रखने के लिए, तो यहाँ लिखेंगे ठंडा रखने के लिए, क्या करने के लिए, ठंडा रखने के लिए, ठंडा रखने के लिए ट्रांसफार्मर में तेल का प्रयोग करते हैं, रखने के लिए, ठंडा रखने के लिए। अच्छा एक चीज सुने होंगे साथियों कि इसमें क्या होता है कि ट्रांसफार्मर एक ब्रीदर क्या होता है, अभी क्वेश्चन आया था, ब्रीदर कार्य क्या होता है, वायु की नमी को कम करना, जो वायु की नमी होती है उसको कम करता है। अच्छा ट्रांसफार्मर में ब्रीदर में प्रयुक्त रासायनिक पदार्थ, एक इसमें रासायनिक पदार्थ होता है, केमिकल क्या जो एलिमेंट होता है, रासायनिक पदार्थ इसमें देखें तो क्या होता है साथियों, एक नाम सुने होंगे सिलिका जेल। क्या होता है, सिलिका जेल, सिलिका जेल होता है साथियों, सिलिका जेल होता है, सिलिका जेल होता है। क्या होता है, सिलिका जेल होता है। ट्रांसफार्मर ब्रीदर में प्रयुक्त रासायनिक जो पदार्थ है उसका नाम है सिलिका जेल। क्या नाम है साथियों, सिलिका जेल नाम है। अच्छा साथियों शुष्क सिलिका जेल सफेद या हल्का गुलाबी रंग का होता है, क्वेश्चन में 15 नोट कर सकते हैं। 15 नंबर नोट कीजिए, शुष्क सिलिका जेल किस रंग का होता है, सफेद या हल्का गुलाबी। क्या होता है साथियों, हल्का गुलाबी। यहाँ तक नोट कर लीजिए साथियों। अच्छा साथियों शुष्क सिलिका जेल जो है नमी सोखने के बाद, जो शुष्क सिलिका जेल है नमी सोखने के बाद किस रंग की हो जाती है साथियों, तो नीला। किस रंग का होता है, नीला रंग का होता है। शुष्क सिलिका जेल नमी सोखने के बाद नीला रंग का हो जाता है। आपके 16 क्वेश्चन थे साथियों, 14 ऐसे थे और 2 आपको हम ओरल बता दिए हैं। वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। साथियों एक एक जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे कि नहीं थे एक बार कमेंट करिएगा। और साथियों ये वाइवा में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, प्रैक्टिकल जो आपके परीक्षक आते हैं वो पूछ लेते हैं क्वेश्चन ट्रांसफार्मर के बारे में, तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एक बार कमेंट करिएगा कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा कि नहीं रहा साथियों। होपफुली वो हेल्पफुल रहा होगा, आप सब अपना बेस्ट दे रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे और जी जान से जुटे होंगे साथियों। और आप कमेंट करिएगा नेक्स्ट वीडियो किस पर लेकर आया जाए। फिर मुलाकात करेंगे, जय हिंद।